नमस्कार। चलिए आज एक कहानी की परतों को खोलते हैं जिसका नाम है छोटू और लालच का जादू। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने मेहनत और सब्र का पाठ तो सीख लिया था, पर उसकी असली परीक्षा वो तो अभी बाकी थी। तो आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो हुआ ये कि जादुई जंगल से लौटने के बाद छोटू सचमुच में एक बदला हुआ लड़का बन चुका था। उसकी जिंदगी में एक नया अनुशासन, एक नई समझ आ गई थी। मतलब छोटू अब टाइम पर उठता, अपनी माँ के कामों में पूरा हाथ बटाता और पढ़ाई भी तो क्या कहने, पूरी लगन से करता था। गांव वाले भी उसके इस बदलाव को देख रहे थे और कहते थे, वाह देखो तो छोटू कितना समझदार हो गया है। छोटू जब ये सब सुनता था तो मनी मन बहुत खुश होता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में तारीफ पाने की एक छोटी सी इच्छा अभी भी जिंदा थी। वो सोचता था, अगर मैं सबसे आगे निकल जाऊं तो सब मेरी और भी तारीफ करेंगे। और यही छोटी सी इच्छा उसकी आने वाली परीक्षा की जड़ बनने वाली थी। और फिर एक दिन वो परीक्षा उसके सामने आ ही गई। ये सब शुरू हुआ एक अजीब और चमकीले सिक्के की खोज के साथ। एक दिन छोटू खेत में खेल रहा था, तभी उसकी नजर जमीन में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वो पास गया और देखा कि वो सोने जैसा दिखने वाला एक बहुत ही अजीब सिक्का था। और जैसे ही छोटू ने उसे ध्यान से देखा ना, उसे सिक्के से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, मुझे उठाओ, मैं तुम्हें सबसे खास बना दूंगा। ये पहली बार था जब छोटू का सामना एक अलौकिक लालच से हो रहा था। छोटू पहले तो डर गया, पर फिर उसने सोचा, अरे एक सिक्के से क्या ही हो जाएगा। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, तेज हवा चलने लगी और तभी अचानक उसके सामने एक चालाक लोमड़ी आ गई जो इस लालच को और भी बढ़ाने वाली थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह छोटू, ये सिक्का तो बहुत कीमती है, पर सुनो, अगर तुम ये मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें इससे भी बड़ा जादू दे सकती हूँ। अब छोटू के सामने एक सीधी और बहुत मुश्किल चुनौती खड़ी थी। और ये वो पल था जब छोटू के मन के अंदर एक असली जंग छिड़ गई। उसे अपनी इच्छाओं और अपनी सीखी हुई बातों के बीच किसी एक को चुनना था। लोमड़ी ने वो सिक्का चमकाकर छोटू को सपने दिखाने शुरू कर दिए। दुनिया के सबसे सुंदर खिलौने, हर किसी से मिलती हुई तारीफ और हर मुकाबले में दूसरों पर जीत। ये एक ऐसा लालच था जिसका जादू बहुत मजबूत था। इन सपनों को देखकर छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सच में इस लालच से जूझ रहा था और ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। उसके मन के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज थी विवेक की, जो कह रही थी, छोटू लालच मत करो, सही रास्ते पर रहो। और वहीं दूसरी आवाज लालच की फुसफुसा रही थी, बस एक बार आजमा कर देख लो, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। और इसी कश्मकश के बीच छोटू ने खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछा। उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर ये जादू सही होता तो मेरे दिल में ये डर क्यों है? ये बड़ी दिलचस्प बात है ना, है ना? गलत रास्ते अक्सर अपने साथ डर लेकर आते हैं, पकड़े जाने का डर, कुछ खोने का डर। और यही सवाल उसकी इस दिमागी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। इस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब छोटू ने अपना फैसला कर लिया था और उसे इस फैसले का असली इनाम भी मिलने वाला था। छोटू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वो सिक्का जमीन पर रख दिया और कहा, मुझे किसी गलत जादू की जरूरत नहीं है, मैं मेहनत करके सही रास्ते से ही आगे बढ़ूंगा। ये उसकी नैतिक हिम्मत का सबूत था। और जैसे ही छोटू ने ये फैसला लिया, एक हैरान करने वाली चीज हुई। वो सोने का सिक्का अचानक टूटकर मिट्टी में मिल गया और वो चालाक लोमड़ी एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। लालच का जो पूरा भ्रम था वो सचमुच बिखर चुका था। जंगल फिर से शांत हो गया। तभी आसमान से एक हल्की रोशनी उतरी और वही बुद्धिमान बोलने वाला तोता फिर से प्रकट हुआ। तोते ने कहा, छोटू, एक सबक सीख लेना तो आसान होता है, लेकिन उस सबक पर चलना वही तुम्हारी असली जीत है। तोते ने छोटू को खिलौने या तारीफ नहीं दी, बल्कि एक छोटा सा पंख दिया। ये था सच्चाई का पंख। ये इस बात का प्रतीक था कि जब भी वो कोई सही फैसला लेगा, उसका दिल हमेशा इसी पंख की तरह हल्का और शांत महसूस करेगा। ये उसकी आंतरिक शांति और ईमानदारी का इनाम था। अगली सुबह
छोटू पहले से भी ज्यादा खुश और शांत था। जब गांव के दूसरे बच्चों ने उससे पूछा कि वो इतना शांत कैसे है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने लालच को ना कहना सीख लिया है। अब वो अपनी समझ दूसरों के साथ भी बांट सकता था। तो इस कहानी से सच्ची जीत के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, लालच हमेशा डर पैदा करता है, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती है उसके छिन जाने का डर भी हमेशा बना रहता है। दूसरा, सही फैसला दिल को शांति देता है। और तीसरा, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। और इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी सबक पर अमल करना, उसे जीना ही असली जीत है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। जब किसी इंसान के सामने एक मुश्किल चुनाव आता है, तो वो कौन सी चीज है जो उसे सही रास्ता चुनने में मदद करती है? सोचिएगा जरूर।